हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमपीसी। आज से हम क्लास 10th की मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स में हम क्लास 10th की मैथ्स की बुक, जो कि ये है, आप इसे जानते हैं, बिल्कुल आप इसे जानते हैं। इसमें टोटल 15 चैप्टर्स है। उन सभी चैप्टर्स का एक एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। उन सभी एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर्स के जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, वो मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब हम चालू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, तो उससे में पहला क्वेश्चन है 135 व 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो इसकी दो विधियां हैं। फर्स्ट विधि, जिसमें जो पुरानी वाली विधि है अपनी, जिसमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 का जा रहा है 4 बार, तो 1 बचा 5 बार। 3 का भाग लगाया 45 में, तो वो गया अपने 15 बार। 3 का भाग 15 में भी जाता है, लगाने पर 5 आता है, तो 5 का भाग लगाया और इसका हो गया। अब अपन करते हैं 2 to 5 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें 5 का भाग जाता है, तो 4 बार जाएगा, 2 बचे 5। तो इसमें भी 5 का भाग लगाने पर 9 आता है। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग 9 में लगाने पर 3 बचता है। 3 का भाग 3 में लगाने पर 1 ही आएगा। तो इन दोनों के अपने पास अभाज्य गुणनखंड आए। सबसे पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड 3 into 3 into 3 into 5, और 225 का जो अपने पास आया है 3 into 3 into 5 into 5। तो इन दोनों के अपन देख सकते हैं, सबसे पहले ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है। तो इन तीनों का इंटू करने पर जो आएगा अपने पास वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 2 to 5 का एचसीएफ होगा 3 into 3 into 5। 3 तिया 9, 9 पंजा 45। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा अपने पास वो होगा 45। तो अपने पास दो संख्याएं दे रखी हैं, 135 में 225। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली का भाग लगाना होता है। भाग लगाया, एक बार गया 135, तो 5 में से 5 गए, 22 में से 13 गए 9। तो अब 90 का भाग फिर से 135 में लगाना है अपने को। जो ऊपर जो संख्या होती है उसी में भाग लगाना है। तो 90 का भाग लगाया, एक बार जाता है। 90 में से 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4। अब 45 का भाग फिर से 90 में लगाना है। जब तक अपने शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए तब तक अपने को भाग लगाते जाना है। 45 दूनी 90, तो 90 में से 90 गए 0, शेषफल ये आ गया। तो अपने यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो संख्या होती है वही अपने एचसीएफ होती है। मतलब यूक्लिड विभाजन विधि से अपने एचसीएफ भी 45 आ रहा है। ये हो गया इसका एचसीएफ। तो ऐसा ही एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन एक और लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 हो और उनका एचसीएफ 5 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, जिसमें से अपने को एचसीएफ दे रखा है और ए इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, जो इसमें ए और बी दोनों संख्याएं हैं कोई। तो अपने को इसमें सूत्र मान रखना है एचसीएफ है 5 इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपने पास है 25। तो ये गया डिवाइड में 525 बटा 5। तो एलसीएम अपने पास आएगा 5 एकम 5, 0 5 25। हाँ, तो इसका एलसीएम आ गया 105। इसी तरह अपने को कभी एचसीएफ नहीं दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा, या एलसीएम नहीं दे रखा है जैसा ये क्वेश्चन है, या ए इंटू बी नहीं दे रखा होगा, ये दोनों दे रखे होंगे, तो इन दोनों का मान निकालना है अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अपने बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होने की जांच करो। तो इसमें पहला है 17/8। ये अंश होता है, ये हर होता है, अपने को पता है। अपने को इसमें सिर्फ अंश से काम है, अपने को हर से काम है, सॉरी, अंश से कुछ लेना देना नहीं है। तो 8 का अपने को करना है अभाज्य गुणनखंड। अपन जानते हैं 2 into 2 into 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होता है, जो कि 2 की घात 3 होता है। तो जो हर है अपने पास वो 2 की घात m
इंटू 5 की घात n के रूप में हुआ तो वो होगा शांत, अगर वो ये नहीं होता है तो वो होगा अशांत। तो अपने पास जो ये बन रहा है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात अपन इसको 0 लिख सकते हैं, तो ये शांत होगा, इसका दशमलव शांत है। तो इसी क्रम में इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है 64/455। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 17/8 वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अपने को सिर्फ हर से काम होता है जो कि होना चाहिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। तो इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं यह जानने के लिए कि ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है या नहीं। सबसे पहले इसमें 5 का भाग जाता है, 91 बार जाएगा इसमें 5 का भाग, फिर जाएगा 7 का भाग जो कि जाएगा 13 बार। 13 में सिर्फ 13 का भाग ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा। तो इसके अपने पास अभाज्य गुणनखंड आएगा 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। जैसा कि अपने को पता है कि ये इस रूप में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती होगी, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती का होगा। तो इसी चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 व 2055 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो मतलब इसका शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल 7 प्राप्त नहीं हो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 247 और 2055 में से पहले ही 7 कटा लेते हैं, तो शेषफल प्राप्त हो गए नहीं अपने को, मतलब 0 प्राप्त हो जाएगा। और क्या 247 में से 7 गए तो 240 बचा, और 2055 में से 7 गए 2055 में से 7 गए 2048 बचेगा। तो अब अपने को इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 120 बार, सॉरी 120 बार, मैं मीठा के लिख लेता हूं 120 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 60 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 30 बार जाएगा, फिर 2 का भाग तो 15। अब जाएगा इसमें 3 का भाग जो कि 5 में 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। और 2048 इसमें भी 2 का भाग सबसे पहले लगाएंगे अपन 2, फिर 1024 आएगा, फिर 2 का भाग इसमें लगाने पर 512 आएगा, 512 में 2 का भाग लगाने पर 256 आता है, 256 में 2 का भाग लगाने पर 128 आएगा, 128 में 2 का भाग लगाने पर 64, 64 में 2 का भाग लगाने पर 32, 32 में 2 का भाग लगाने पर 16, 16 में 2 का भाग लगाने पर 8, और 8 में 2 का भाग लगाने पर 4, 4 में 2 का भाग लगाने पर 2, 2 का भाग में 2 में 1। तो थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं ताकि ये मैं लिख सकूं। तो जैसा कि अपन ने अभाज्य गुणनखंड पहले कर लिया है, तो 240 का अभाज्य गुणनखंड अपने पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 1024 का 2 इंटू 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 2। तो ये अपने पास टोटल हो रहा है 2 की घात 11। लेकिन अपने को यहाँ तक काम है, अपने को एचसीएफ निकालना है, तो अपने पास जो जो संख्या कॉमन मिल रही है अपने को वो देख लेंगे। सबसे पहले ये कॉमन है, तो 4 2 कॉमन आ रहे हैं अपने पास, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपने को इन सबका गुणा करना पड़ेगा। एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्योंकि ये 4 भी ही सेम मिल रहे अपने पास, बाकी सब इसमें 3 इंटू 5 आ रहा है, बाकी 2 है, लेकिन इनमें कोई सेम नहीं मिल रहा अपने पास। तो इन सबका गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही अपना एचसीएफ होगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 चौक 16। तो अभिष्ट संख्या जो अपने पास आएगी अंत में वो होगी 16, वो होगी 16। तो 247 और 2055 में से शेषफल 7 बच रहा था, तो अपन ने इनमें से 7 घटा लिया, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकाला तो ये आया, और जो कॉमन मिल रहा अपने को उन सबका इंटू कर दिया, तो अभिष्ट संख्या जो आएगी वो एचसीएफ होगी अपने पास। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेने पर, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 396, 436 व 542 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 11 व 15 रहे। मतलब ऐसी कोई संख्या ज्ञात करनी है अपने को जो 396 पे भाग लगाने पर, इन तीनों संख्याओं में भाग लगाने पर अपने को शेषफल ये प्राप्त होंगे 5, 11 और 15। तो शेषफल जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में करा था कि शेषफल पहले वाले क्वेश्चन में 7 प्राप्त हो रहा था,
तो अपन ने 7 घटा लिया था, इसमें 5, 11 और 15 अपने पास बचेगा, तो अपन ये इनमें से घटा लेते हैं। तो 396 में से क्रमशः दे रखा है अपने को, तो अपने को क्रमशः ही घटाना है। 396 में से 5 घटाएंगे तो 391 बचेंगे। फिर 436, 436 में से 11 घटाएंगे तो फिर कितने बचेंगे अपने पास, 425। फिर 542, 542 में से अपने को कितने घटाने, 15। तो इसमें से 15 घटाने पर अपने पास बचेंगे 527। तो अपन अब अपने को करना है इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 391 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसका जाएगा इसमें, अपन 13 का देने या 17 का दे देते हैं। 17 का देने पर इसमें कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 बचेंगे तो अपने पास 23, और 23 तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो एक बार जाएगा। फिर अपने को 425 का, इसमें सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 8, और 25 बचेगा तो 5 ही। फिर से इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 1 और 3 और 5 7, तो 17 का ये भी अभाज्य संख्या है एक, तो 17 का एक बार। फिर 527 बचेगा अपने पास, 527, तो इसमें किसका भाग लगेंगे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें क्या बच रहा है, 7 8 9, 9 और 5 14, तो अपने 7 का भाग लगा दे इसमें, 49 बचेंगे तो 17 का ही भाग लगाते हैं अपन इसमें, 17 का भाग लगाते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 1 और 7 तो 31 बचेगा। तो 31 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो 31 का एक बार। तो अपने पास क्या क्या बचे, 391 का अभाज्य गुणनखंड क्या बचा अपने पास, क्या है अपने पास, 17 × 23। अब 425 का अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास, 5 × 5 × 17। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है तो गुणे में ही। और 527 का अपने पास क्या है अभाज्य गुणनखंड, 17 × 31। अब अपन देख सकते हैं, मैंने इसलिए इसको साथ साथ में लिखा क्योंकि ये तीनों 17 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, मैंने पहले वाले में ही बताया कि जो कॉमन आ रहा हो उसका गुणा करना है। तो अपन देख सकते हैं इसमें और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, हालांकि एक कॉमन आ रहा है लेकिन वो मायने नहीं रखता। तो HCF ऑफ 391, 425 एंड 527 इज इक्वल टू 17, क्योंकि 17 तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 तीनों में कॉमन आता है, तो ये एक HCF होगा इसका। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, संख्याओं 180, 72, 252 का HCF व LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन HCF ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद LCM करेंगे, क्योंकि HCF अपन इतनी देर से करते आ रहे हैं, वही मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले 180 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 180 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 2 का भाग लगेगा, 90, 90 में 2 का भाग लगाया, 45 बार जाएगा, 45 में 3 का भाग जाता है, तो ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 में भी 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 में 5 का ही भाग जाता है एक बार। उसके बाद अपने पास कौन सी संख्या है, 72, 72 में भी सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 36 बार, 36 में 2 का भाग लगाया 18, 18 में 2 का भाग लगाया, उसके बाद तो 9 आएगा, अपन जानते ही है। फिर तो 9 में 3 का भाग लगाया 3, 3 में 3 का भाग लगाया 1। उसके बाद एक और संख्या है अपने पास 252, 252 में अपने को सबसे पहले दिख रहा है कि 2 है साइड में, तो 2 का भाग ही लगाना है, 2 का भाग लगाया 126 बार जाएगा ये, तो 2 का भाग 126 में लगाएंगे, फिर 6 एंड 3 63 बार जाएगा, फिर 63 में 3 का भाग लगाते हैं 2 1, 3 का 21 में 7 बार, 7 में 1 बार। अब अपन HCF के लिए अपन हर बार क्या करते हैं, इन सबको एक बार तो लिख लेते हैं अपन ऐसे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 72 में क्या है अपने पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 बस। और 252 में 252 में 2 × 2 × 3 × 3 × 7,
तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को ये तो दिख ही रहा है कि ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, 3 एक ये रहा, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और एक और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है अपने पास। तो अपने पास एचसीएफ के लिए अपने को क्या करना होता है? एचसीएफ के लिए अपने को देखना है कि इसमें सब में कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है। अपने पास 1 2 आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है। तो अपने को क्या करना है? इनको सबको इंटू करना है, जिससे अपने पास एचसीएफ आ जाएगा। 2 × 2 4, 3 3 9, 9 चौक 36। ये अपनी एचसीएफ हो जाएगी, जो कि एक अभिष्ट संख्या है इसके लिए। अब अपने को एलसीएम नहीं ज्ञात करना है इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इसको, उसके बाद अपने एलसीएम इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि अपन ने एचसीएफ इसके पहले निकाल लिया है, तो एलसीएम के लिए अपन ने यही चीज अपन ने पहले भी निकाल ली थी, लेकिन अपने को अब इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा, जिससे अपने पास इसकी घातें आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इसके अंदर 2 3 5 और 7 इसमें संख्या है, तो इसमें सबसे पहले 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अपने को 2 की घात 3 यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद 3 की अधिकतम घात कितनी है इसमें? 2। तो 3 की अधिकतम घात ये है, और 5 और 7 की अधिकतम घात कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो अपने को एक एक बार इसको लिख लेना है। तो ये तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 7 7 5 35। तो इसको अपन गुणा कर लेते हैं, तो इन सबकी गुणा होता है 2520, जो कि अपना एलसीएम आ जाएगा। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेने पर 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात लिखिए। तो 196 का सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी घातें आएगी अपने पास उसकी। सबसे पहले 2 का भाग लगाया इसमें, फिर 98 आया, फिर 2 का भाग लगाया तो 49 आया, फिर 49 में तो 7 का भाग जाता है, 7 बार ही जाएगा, 7 में भी 7 का भाग एक बार जाएगा। तो अपने पास 196 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड? 2 × 2 × 7 × 7। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि 2 की घात इसमें 2 है और 7 की घात 2 है। जैसा कि अपने को पूछा है कि घातों का योगफल ज्ञात करना है, तो घातें ये हैं, तो मतलब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है अपने को। तो 2 + 2 = 4, ये होगी इनकी घातों का योगफल। जैसा कि मान लो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर 5 की घात एक और जुड़ जाता, तो यहाँ पे भी एक और जुड़ जाता। अपने पास इसमें 196 में है नहीं, लेकिन अलग से होता तो इसमें एक और जुड़ जाता। यही इसका घातों का योगफल होगा। तो जो अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपन लिख सकते हैं a/b। तो b इधर आएगा, b √3 = a। अब अपन क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? √3 क्या बन जाएगा? 3, और b क्या हो जाएगा? b², और a² बन जाएगा। अब मान लेते हैं अपन लेट a = 3c। तो 3b² = a को अपन ने 3c माना है, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा 3b का होल स्क्वायर, ये तो इधर चल ही रहा है 9c²। 3 को 9 से काटा 3 बार, तो अपने पास क्या बना? b² = 3c²। अपने को ज्यादा इसमें नहीं करना है, ये 3-4 स्टेप मैंने बताई है ये कर लेनी है। तो अपने को इससे पता चलता है कि कोई भी मान लो p संख्या है, वो अगर a² को विभाजित करती है, a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, अब इससे पता चलता है कि अगर ये परिमेय संख्या है तभी विभाजित करेगी, अगर अपरिमेय संख्या तो विभाजित नहीं करेगी। तो यह एक विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या विरोधाभास है तो सही क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये जो स्टेप्स मैंने बताई है ये कर लेनी है, क्योंकि ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, तो 2 नंबर के लिए ये मेथड काफी है, इससे आपके 2 नंबर आपके पास आ जाएंगे। अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। यदि HCF 306 657 इक्वल टू 9 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। अब अपने को इसमें देखो 3 चीजें दे रखी है अपने पास, जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। अपन ने इसी वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि अपने पास ये ऐसा ही फॉर्मूला उसमें अपन ने यूज करा था, और HCF और LCM जिसमें से HCF उसके अंदर दे रखा था, LCM निकालना था, और A और B शायद उसमें दे रखे थे। तो अपने इसमें A और B ये दे रखे हैं, उसमें 2 संख्या को गुणनफल दे रखा था। हाँ, और इसके अंदर अपने को अलग अलग संख्याएं दे रखी है 306 इंटू 657। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे HCF अपने को उसमें दे रखा है 9, LCM अपने को नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल लेंगे इसको, अपने को LCM ही निकालना है। A इंटू बी, A अपने पास 306 है और B कितना है 657। अब अपन क्या करें, और कोई अपने पास है नहीं इसके पास इलाज, तो 306 को मतलब जो 9 है उसको अपन नीचे डिवाइड में भेज देते हैं। 9 से पक्की बात कोई ना कोई संख्या कट रही होगी इसमें से, ये कट रही है, कितनी बार कटेगी? 3 और 34 बार कट रही है ये संख्या। तो अपने को अब क्या करना है, 34 इंटू 657 अपने को करना है इंटू, ये बड़ा जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं इंटू करके, जो कि आ रहा है 22,338। ये आपका LCM आ गया। अपने को सीधा सीधा करना है कि डायरेक्ट अपने को यहाँ पे जो अपने को दे रखा है वही अपने को इसमें पुट करना है। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार आपने अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। इसमें पूछा है 5005 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आपने कर रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके जो डिजिट आएंगे अपने पास वो थोड़े अजीब से आएंगे, मतलब हो सकता है वे सभी अभाज्य संख्या भी हो। 5 का भाग सबसे पहले इसमें जा रहा है तो 1000 एक बार जाएगा, फिर इसके अंदर अपने पास 7 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा? 143 बार। फिर 143 में किसका भाग जा रहा है अपने पास? 13 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? सॉरी 7 का भाग ही जाएगा, या 13 का ही जा रहा है? 13 का ही जा रहा है शायद, अपन करके देख लेते हैं। 143 तो 13 1 3 11, मतलब 11 बार जा रहा है। फिर 11 का भाग, तो ये तो अभाज्य संख्या डायरेक्ट जाएगा, इसीलिए अपने पास डिजिट क्या है, थोड़े सारे अभाज्य ही अपन देख सकते हैं, सारी संख्या अभाज्य है अपने पास। 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये पूछ लिया जाता है। डिजिट काफी मतलब इसके अभाज्य संख्या है सारी, तो इसको पूछ लिया जाता है, इसको भी देख लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आगे भी ऐसे इसी के सेकंड चैप्टर से आगे वीडियो लेके आऊंगा, तो उसे भी आप देखें। थैंक्स।